पूरी दुनिया की नज़र इस समय भारत पाकिस्तान पर लगी हैं, खास तौर से भारत के ऊपर कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है। पाकिस्तान पर हमला करता है या फिर उसे कूटनीतिक तरीक़ों से उस पाकिस्तान पर दबाव डालता है, एयर स्ट्राइक करता है या फिर नौसेना के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में कार्रवाई करता है। आखिर भारत सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए। ये तो पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है ही, लेकिन भारत की अंदरूनी राजनीति की बात करें तो जो इंडिया गठबंधन है, इस समय अगर एनडीए गठबंधन खासतौर से कहा जाए, जो कि अभी सत्ता में है, कि अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो वो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी गठबंधन इंडिया गठबंधन ही है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की निगाहें भी प्रधानमंत्री मोदी पर लगी हुई है। उसकी एक बड़ी वजह है कि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा वोट बैंक इस भारत पाकिस्तान तनाव से ताल्लुकात रखता है। चलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन का भारत पाकिस्तान के तनाव में क्या चल हाल होगा, यानी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीखें भी आ गई हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल दल की बेचैनी बढ़ रही है। इसकी वजह ये है कि इंडिया गठबंधन को लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर जंग होती है तो इससे भाजपा को स्वाभाविक रूप से बढ़त मिल जाएगी। और ये इंडिया गठबंधन का ये भय गलत भी नहीं है, क्योंकि जब जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है तब तक सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिला है। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के समय वाजपेयी सरकार कार्यवाहक सरकार थी, यानी कि वाजपेयी सरकार का विश्वास मत खो चुकी थी। लेकिन कारगिल युद्ध के बाद में वाजपेयी सरकार दोबारा केंद्र में आ गई और एनडीए को अपने दम पर बहुमत मिल गया। हालांकि भाजपा को उस समय अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था, लेकिन भाजपा का जो गठजोड़ था एनडीए, उसको बहुमत मिल गया। अब यही भय इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को सता रहा है, खासतौर से कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को बिहार के अलावा महाराष्ट्र की भी चिंता है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव जल्दी होने वाले हैं। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान जो तनाव है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है और भारत सरकार कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमला करता है, यानी कि दोनों देशों के बीच में अगर जंग होती है तो इस जंग का लाभ स्वाभाविक रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और बिहार में भाजपा, जो कि पहले से ही मजबूत स्थिति में है, एनडीए बिहार में पहले से ही मजबूत स्थिति में है, और मजबूत हो जाएगा और हो सकता है कि भाजपा अपने दम पर ही बिहार में बहुमत ले जाए। तो लालू यादव को इस बात का बड़ा भय सता रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रवादी की भावना पूरे देश में इस समय जग रही है वो बिहार में भी चल रही है। तो बिहार का जो हिंदू है वो एकजुट होकर भाजपा यानी एनडीए को वोट करेगा। तो इससे लालू प्रसाद यादव का जो माई है वो खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि माई का मतलब होता है कि मुस्लिम वोटर, पिछड़े और सामान्य यादव, ये सब मिलाकर लालू यादव ने एक एमबीआई कमीशन बनाया था जिसको माई कहते हैं, वो उनका खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जो भी मतलब हिंदू वोटर है वो कोई भी जाति का हो, सवर्ण हो, ओबीसी हो, दलित हो, इस लड़ाई में इस समय मोदी सरकार के साथ खड़ा है और लालू की चिंता यही है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत पहले से ही खराब है ना। कांग्रेस के साथ में एनसीपी, शिवसेना भी, ये उनकी जो सहयोगी दल हैं उनकी हालत भी खराब है। और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जल्दी होने वाले हैं और इसी स्थानीय निकाय चुनाव के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच अगर जंग हुई तो वहाँ पर सत्तारूढ़ गठबंधन को लाभ मिलना तय है। यानी कि कांग्रेस के पहले से ही जो खराब स्थिति में है उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो कांग्रेस को इस बात का भय सता रहा है
वो कांग्रेस हो या जो इंडिया गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं, वो सब बारीकी से मोदी सरकार पर नज़र रखे हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम पर बारीकी से नज़र रखे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, अब क्या करने वाले हैं। इस बात की इससे संभव के आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, इस पर इंडिया गठबंधन के दल, सभी दल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, सबकी नज़र है। क्योंकि सबका वोट बैंक एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक। तो सभी को ये लगता है कि अगर ये चुनाव के बीच में, ये भारत पाकिस्तान के बीच में जंग होती है या भारत पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करता है, तो भाजपा को फायदा होगा। अब इसी की काट निकालने के लिए ये इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है। ये खुले तौर पर तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये इसी तातब में जुटे हुए हैं कि मोदी सरकार का ये ब्रह्मास्त्र है, इसकी काट कैसे निकाला जाए। अब ये तो आने वाले समय में, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, तभी पता पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन का ये भारत पाकिस्तान तनाव के वजह से क्या हाल हुआ।